बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंग जासु बचन रविकरनिक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, माता सरस्वती की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, नव नक्षत्र की जय, गुरु महाराज की जय, जमदात्री माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। अव्यक्त रूप में भगवान सच्चिदानंद घनश्याम, गौरी शंकर भगवान, सभी देवी देवताएं और दूर दूर से हमारे यूट्यूब सुन रहे, देश विदेशों से सुन रहे भक्तजनों के हृदय में निवास भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं। और अभी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ होती है। हमने इसे पहले एपिसोड में, पहले वीडियो में बनाया, कहा कि नारद जी को भक्ति किस प्रकार मिली, भक्ति हमें करना चाहिए या नहीं, भक्ति करने से क्या फल मिलता है। आज हम कुल वंश गोत्र के बारे में बताता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सृष्टि किस प्रकार हुई और बराह भगवान की अवतार की कथा और कुश और काश से क्या फायदा, उसका क्या महत्व है, उसे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ में अपने अंगुली में और पूजा कराने वाले के अंगुली में क्यों धारण कराते हैं, इसका महत्व बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी का 71 चतुर्युग बीत जाने पर एक दिन बीतता है। 71 चतुर्युग किसे कहते हैं? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 71 बार जब बीत जाते हैं तब इसे चतुर्युग कहते हैं। इस प्रकार 71 चतुर्युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, इसे ही एक कल्प कहते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है, रात्रि होती है, तो उस समय ब्रह्मा जी शयन करते हैं, तब महाप्रलय होता है। महाप्रलय में पूरे पृथ्वी, सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के दिव्य स्वरूप आत्मा है वही सुख शरीर धारण करके बचते हैं, उसे सप्तऋषि बचते हैं, सप्तऋषि अपने पास रखते हैं। ब्रह्मा जी जब जागते हैं तब फिर ब्रह्मा जी अपने स्तर से सृष्टि करते हैं। तो इसे ही संहार कहते हैं। जब प्रलय होता है इसे संहार कहते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि जब दिन होने पर आरंभ करते हैं तब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अब सृष्टि जलमग्न है तो सृष्टि किस प्रकार करूं। सोचते ही थे कि उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से औंठे के इतना बड़ा सुगर के स्वरूप, इसे बराह भगवान कहते हैं, प्रकट हुए। बोल दे बराह भगवान की जय।
अब बराह भगवान देखते देखते पहाड़ के जैसा बड़ा हो गया। अब बड़ा होने पर वह समुद्र में कूद पड़ा और समुद्र में कूद करके पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर दांत से ऊपर उठाकर आ रहे थे। उसी समय हिरणाक्ष उस रसातल में था। भगवान को उन्होंने रोका, घोर युद्ध किया। भगवान ने उसे खिला खला करके अंत में एक चमाटा मारा और वह हिरणाक्ष मर गया। फिर भगवान बराह ने पृथ्वी माता को अपने दांत के ऊपर से उठाकर जल के ऊपर स्थापित कर दिया और अपने शरीर को झाड़ा। शरीर झाड़ने पर उनसे 2 रोम गिरे, कुछ रोम गिरे। उस रोम से ही कुश और काश का अवतरण हुआ और वह कुश काश जब जन्मता है, इसीलिए इसके बाद भगवान बराह अंतर ध्यान हो गए। वही कुश काश का ब्राह्मण लोग उपयोग करते हैं और अपने को शरीर में धारण करके शुद्ध मानते हैं। वही सुगर स्वरूप भगवान बराह की जय। अब हम बताते हैं, इसके बाद ब्रह्मा जी फिर विचार करने लगे कि सृष्टि किस प्रकार का है। तब देखते ही देखते ब्रह्मा जी के शरीर 2 फांक में हो गया और एक फांक से एक साइड से पुरुष अवतरण हुआ और दूसरे से स्त्री का अवतार हो गया। और वह पुरुष स्त्री कौन है, तो उसे ही स्वयंभू मनु और शत्रुपा कहते हैं। अब स्वयंभू मनु शत्रुपा दोनों पति पत्नी के रूप से रहने लगा। रहते रहते उसे 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र में 2 पुत्र, 5 बच्चे हुए, यानी 2 पुत्र और 3 पुत्री हुई। पुत्र का नाम उत्तानपाद बड़े का और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था और पुत्री का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति था। तो अब पुत्री जब बड़ी हुई तब ब्रह्मा जी के कहने से बड़ी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से कर दिया गया। उसे उन दोनों से एक पुत्री और एक पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र का नाम सुयज्ञ रहा और पुत्री का नाम दक्षिणा। पुत्र को ब्रह्मा जी अपने पास ले गए, पुत्री वहीं रही। बाद में उन दोनों से ही विवाह हुआ, उसी से सृष्टि कुछ हुआ। अब छोटी पुत्री मंजली का व्याख्यान करेंगे पीछे। छोटी पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया। इसे 16 पुत्री हुई। 16 पुत्री हुई, जिसमें से कि 13 का विवाह धर्मराज से किया गया। एक का विवाह स्वाहा नाम की पुत्री से अग्नि का विवाह किया और स्वधा का विवाह पितृगण से किया गया। और जो सती नाम की थी वह उसे शंकर भगवान से विवाह किया गया। अब मंझली पुत्री देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के कहने से कर्दम मुनि से किया गया। कर्दम मुनि को पास में जाकर दिया गया, उसे विवाह कर दिया। अब कर्दम मुनि से माता देवहूति और कर्दम मुनि से 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र हुआ जिसका नाम कपिल देव था। वह भगवान का अंशा अवतार था, इसलिए उसे भगवान कपिल देव कहते हैं। बोल दे भगवान कपिल देव की जय। और 9 पुत्री का विवाह उनके पति उनके पुत्र के बारे में व्याख्या करने जा रहा हूं। अब बड़ी पुत्री का नाम कला, अनसुईया, श्रद्धा, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, हविर्भु है। अब बड़ी पुत्री कला का विवाह मरीचि ऋषि से किया गया और मरीचि ऋषि के उसे 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम काश्यप ऋषि और छोटे पुत्र का नाम पूर्णिमा रखा। अब अंशुआ का विवाह अत्रि मुनि से किया गया। अत्रि मुनि को 3 पुत्र हुए।
किस प्रकार हुए? अत्रि मुनि एक बार 10,000 वर्ष तक तपस्या किए ईश्वर के नाम से। तब भगवान ईश्वर 10,000 वर्ष के बाद भगवान तीनों प्रकट हुए। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और भगवान नारायण विष्णु भगवान प्रकट हुए। तो अत्रि मुनि कहने लगे, प्रभु हमने तो एक भगवान का तपस्या किया। तो भगवान ने कहा कि हम तीनों ही एक ही हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान, हम तीनों भगवान हैं, एक ही हैं। क्योंकि एक ही आदि पुरुष से तीन प्रकट हुए थे, इसीलिए बोले हम तीनों एक ही हैं। इसलिए तुमने पुत्र कामना से तपस्या किया तो तुम्हें 3 पुत्र होगा तीनों से। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। जो चंद्रमा उदय होते हैं वही चंद्रदेव हैं। तो ब्रह्मा जी के अंश से माता अनसुईया को चंद्रमा नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। और भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय कहलाते हैं, माता अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। और भगवान शंकर के अंशावतार दुर्वासा ऋषि के नाम से माता अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। इस प्रकार माता अनसुईया को अत्रि मुनि से 3 पुत्र हुए। अब श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया गया। राजन, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया गया। इस अंगिरा ऋषि को 2 पुत्र और 4 पुत्री हुई। पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का नाम उतथ्य, और आप सभी भक्त जन जानते हैं कि छोटे पुत्र का नाम देवगुरु बृहस्पति है। बड़े पुत्र का नाम उतथ्य और छोटे पुत्र का नाम देवगुरु बृहस्पति रखा। और पुत्री का नाम सिनीबारी, कुहू, राका और अनुमति है। अब गति का विवाह पुलह ऋषि से किया गया। पुलह ऋषि को 3 पुत्र हुए। पुत्र का नाम कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु है। अब क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से किया गया। इन दोनों से 60,000 ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए और वन को चले गए तपस्या करने। अब ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से किया गया। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से किया गया। इन भृगु ऋषि को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई ख्याति से। पुत्र का नाम धाता, विधाता और पुत्री का नाम श्री रखा। भृगु ऋषि को दिव्या नाम की पत्नी से शुक्राचार्य जी का जन्म हुआ। भृगु जी को दिव्या नाम की पत्नी से, दूसरी पत्नी से शुक्राचार्य जी का जन्म हुआ। अब ख्याति का तो कह दिए। अरुंधति का विवाह बाबा वशिष्ठ ऋषि से किया गया। इनसे 7 पुत्र हुए। चित्रकेतु, सुरोचि, बिरजा, मित्र, उल्वन, वसु, भृध्यान और ध्युमान। प्रिय भक्तजनों, इन 7 पुत्र के अलावा बाबा वशिष्ठ जी को दूसरी पत्नी से, बाबा वशिष्ठ जी को दूसरी पत्नी से शक्ति नाम के मुनि हुए। जो शक्ति मुनि है, शक्ति नाम के पुत्र हुए। और उस शक्ति नाम के पुत्र से उनके अदृश्यंती नाम की पत्नी से, यानी शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती से पराशर ऋषि का जन्म हुआ। और आप सभी जानते हैं कि वसु कन्या माता सतवती, देवी सतवती से और पराशर ऋषि से भगवान व्यासदेव का जन्म हुआ। बोल दे भगवान व्यासदेव की जय। भगवान आप सभी जानते हैं कि वसु कन्या सतवती देवी से और पराशर ऋषि के द्वारा भगवान व्यासदेव का जन्म हुआ। और व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव जी मुनि हैं। बोल दे श्री सुखदेव जी मुनि भगवान की जय। अब
शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से किया गया। देवी शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से हुआ। वह 8वां पुत्री है माता देवहूति का। अथर्वा ऋषि के एक पुत्र हुए जिसका नाम है दधीचि। इन दधीचि ऋषि को जीवित में ही देवताओं ने अपना शरीर मांगा, तो इन्होंने प्राण त्याग करके अपने हड्डी को यानी शरीर को दान किया। इसके हड्डी से भगवान इंद्र ने वज्र और सारे अस्त्र शस्त्र बनाए, जिससे दैत्यों का संहार किया गया। अब हबिरबू का विवाह नम्मा पुत्री माता देवहूति के नम्मा पुत्री हबिरबू का विवाह पुलस्त ऋषि से किया गया। इन पुलस्त ऋषि के पुत्र का नाम है विश्वसर्वा। विश्वसर्वा ऋषि के 2 पत्नी थे। इडविडा नाम की पत्नी से भगजनव इडविडा नाम की पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ, जिन्होंने लंका का राजा बना। इनके पास दिव्य विमान थे। उस विमान की चर्चा रामायण में भी किया गया। और केसनी नाम के पत्नी से विश्वसर्वा मुनि के केसनी नाम के पत्नी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। इस प्रकार हमने आज मनु शत्रुपा के 3 पुत्री का वर्णन किया। अगले एपिसोड में उनके एक एक पुत्र का वर्णन करूंगा। अब 1-2 बार भगवान का नाम संकीर्तन हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद सब मिल करके करें। भक्तजनों, नाम का ही महत्ता है। भगवान के नाम का बड़े महत्व है। नाम ही भवसागर से तारते हैं। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद घनश्याम भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब देवन की जय, सब संतन की जय। यही ठाम की जय, निज नाम की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। भक्तों, अगले एपिसोड में हम 2 पुत्र जो मनु शत्रुपा के 2 पुत्र होंगे उनका चर्चा करेंगे, उनके वंश का वर्णन करेंगे। आगे इसी प्रकार से आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। सुनने का महत्व है। भागवत कथा को अमर कथा कहते हैं, इसलिए इनका बहुत अधिक महत्व है। इन्हीं कथा सुनने से, भगवान के नाम स्मरण करने से मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है और सुख शांति प्राप्त होती है। धन यश बल की वृद्धि होती है। संसार में उनके नाम होते हैं और अच्छे जीवन जीते हैं। अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव।